हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू फिजिकम एकेडमी एंड दिस इज आवर चैनल where we are trying to complete your complete course regarding IIT JAM 2023, and this is only for chemistry and physics. Okay, सो दिस इज शिवानी हियर। तो जो लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ आके जुड़ जाइए। ओके, आप सबकी सपोर्ट बहुत चाहिए हम लोगों को। तो हम आपको पूरा कोर्स कवर करवाएंगे एंड मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो एक रेफरेंस बुक्स एंड माय ओन आईआईटी जैम नोट्स से मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ। ओके, तो आप लोग ये मत बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हमें फ्री में मिल रहा है तो हमें कम मिल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम आपको कंप्लीटली सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने गोल रखा है कि जुलाई अगस्त एंड सितंबर महीने में, सितंबर के अंदर ही आप लोगों को सारे कोर्स कवर करवा जा सके, ठीक है। हम 4 एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड I will teach you only physical and inorganic chemistry. Okay, so sorry for the background noise, guys. Okay, so this already मैंने आप लोगों को लिक्विड स्टेट कवर करवा दिया है, ठीक है। अभी गैसियस स्टेट आपका खत्म होने वाला है, शायद होप कि आज ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोगों को बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों का चल रहा है अभी। जीओसी शायद ख़त्म हो चुका है। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों को अच्छे कॉन्सेप्ट मिल सके, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब लोग अच्छे से जुड़ जाइए। आप लोगों का एग्ज़ाम, आईआईटी जैम का एग्ज़ाम फरवरी 12 में होने वाला है, आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। आप लोगों का अभी अभी फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा कंसंट्रेशन दीजिए अपने पढ़ाई में, ठीक है। कंसंट्रेट कीजिए। तो अभी चलते हैं पढ़ाने की ओर, ठीक है। हम और देर नहीं करेंगे। तो ये जो सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं हम लोग, उन सब का प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। जो लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि वो लोग अगर चाहें तो ये प्लेलिस्ट को हमारे चैनल पे विजिट करके मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग अगर हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो लोग डेली हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको थैंक यू। तो ऐसे ही हमारे साथ डेडिकेटेड होके जुड़ी रहिए हमारे साथ। ओके, सो एंड डेली मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्लीज़ डेली अपना नोट्स ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। जो भी मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, पहले प्रीवियस क्लास में जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, ऑलरेडी ख़त्म हो गया है जो पार्ट, प्लीज़ उसको थोड़ा रिवाइज करके आइए, ठीक है। मैं बार बार ये आपको बोलूँगी कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोगों का दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्स यू विल अपीयर इन फ्यूचर। एंड आईआईटी जैम पहला पहला एग्जाम होगा, उसके बाद सारे एमएससी एंट्रेंसेस होंगे। उसके साथ साथ आप लोग अगर आप लोगों का एमएससी में आप नेट एंड गेट देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने प्रीवियस लेक्चर, हमारा एक छोटा लेक्चर था, उसमें हमने टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़े थे, ठीक है गाइस। तो उसके साथ साथ मैंने आपको लिक्विफिकेशन के बारे में भी थोड़ा शायद कुछ बताया था, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों को हमने जब मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था ये कि गैसेस कैसे, गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, उनके बीच में वॉइड स्पेस जो होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उनके बीच में, ठीक है। दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, एंड उनके बीच में लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। एंड
the molecules are in constant motion. वो स्टेशनरी स्टेट में नहीं रहते, वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं रैपिडली इन इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। एंड उनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ओके। तो अगर हम बात करें एक नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल इन मतलब नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में बात करें, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाई कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे वहाँ पे हमारा गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, एंड द मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन। दे they are in a state of rapid movement, and they are far apart from each other, okay। so and उनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर हमारा कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। लेकिन अगर टेम्परेचर को हम लो करने की कोशिश करेंगे, टेम्परेचर को अगर थोड़ा हम लोअर करेंगे, तो हमारा धीरे धीरे वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तब गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। जब टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों का वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल के साथ इस्टेब्लिश हुआ होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा, इसीलिए उन लोगों का वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, ठीक है। एंड उनका मोशन, जो मॉलिक्यूलर मोशन जो था वो धीरे धीरे स्लो होने लगेगा। तो ऐसे करते करते ऐसा एक स्टेट आ जाएगा जब जब मॉलिक्यूल्स आर मतलब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा दूर दूर थे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड रैपिडली मोशन में थे, उनका काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि टेम्परेचर को डिक्रीज किया। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करने लगेगा तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इमेजिन कीजिए मॉलिक्यूल्स स्पेस में, इमेजिन कीजिए मॉलिक्यूल्स डॉट 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 डॉट, मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में टेम्परेचर बहुत मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे वो नॉर्मल उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस था, जो लेकिन जब हम टेम्परेचर डिक्रीज किए उन लोगों का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो उन लोगों का जो मोशन था, मॉलिकुलर मोशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल ऑल्सो डिक्रीज। तो ऐसा एक स्टेट आ जाएगा जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे कि उनके बीच में धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा पास आने लगेंगे मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा दूर थे उसके बाद थोड़ा पास आए, थोड़ा पास आए, इससे अगर मान लीजिए कि इससे हमने और भी टेम्परेचर डिक्रीज करते चले गए, तो आप लोगों का मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, उनके बीच में एक मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने लगेगा। तो ऐसे करते करते जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेंगे, कंटिन्यूअसली जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, द मॉलिक्यूल्स गो ऑन मूविंग क्लोजर एंड क्लोजर विथ ईच अदर। अल्टीमेटली जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा आप लोगों के पास, जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा, आठ 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 लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हम टेम्परेचर भी डिक्रीज करेंगे एंड प्रेशर भी थोड़ा देने की कोशिश करेंगे। अगर हम प्रेशर ऐसे बढ़ाते चले गए एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करते चले गए, कंटिन्यूअसली द टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड कंटिन्यूअसली द प्रेशर विल इंक्रीज, then a state arises where the gas changes into a liquid. The gaseous phase will changes into a liquid phase, okay। So this is called our liquefaction process, okay। So liquefaction arises or achieved by decrease in temperature and increase in pressure, okay। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लिक्विफिकेशन, ठीक है। सो liquefaction can be achieved
Okay, can be achieved by डिक्रीज इन टेम्परेचर। मेरे साथ साथ प्लीज़ अपने क्लास का रनिंग नोट बनाते रहिएगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था उसको ऑब्जर्व किसने किया था? एक साइंटिस्ट हम हमारे पास है जो लिक्विफिकेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व किए थे एंड द रिलेशन बिटवीन, उन्होंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया था गैस मॉलिक्यूल लिक्विफिकेशन के ऊपर। उन्होंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया था कि कैसे लिक्विफाई हम कर सकते हैं। तो किसने बताया था? उस साइंटिस्ट का नेम था एंड्रयूज। ओके, एंड उन्होंने एक आइसोथर्म डेवलप किया था, उसको हम बोलते हैं एंड्रयूज आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब हमने आइसोथर्म मतलब आइसोथर्मल कंडीशन क्या होता है? जहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वन होता है प्रेशर। मैंने आपको गैसेस स्टेट पढ़ाने के पहले ही बताया था, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं चार टाइप्स का। दे आर प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। प्रेशर जब कांस्टेंट हमारे पास रहेगा उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। एंड जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। तो दिस इज these are the, sorry, very sorry guys. Okay, so these are some types of processes which are isobaric, isothermal, isocoric. Okay, so नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंड्रयूज क्या एक्सप्लेन किया था उनकी थ्योरी में। तो अब हम पढ़ेंगे एंड्रयूज आइसोथर्म, ठीक है। एंड्रयूज आइसोथर्म, तो उन्होंने क्या किया था? आइसोथर्म मतलब उन्होंने एक ग्राफ बनाया जहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा एंड टेम्परेचर एक मेंटेन किए, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किए। मान आप कोई भी टेम्परेचर मान लीजिए कि हम 30 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, या प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया था किनके बीच में? प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया था एंड एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किए थे वहाँ पे। मान लीजिए कि उन्होंने 30 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखा एंड जब उन्होंने वॉल्यूम को डिक्रीज किया या फिर प्रेशर को इंक्रीज किया, उन्होंने ग्राफ का कर्व कैसा आता है, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स कैसे आप लोगों का बिहेव किए, उन्होंने इस ग्राफ में वो शो किए थे, ठीक है। तो हम एक अच्छे से ग्राफ बना देते हैं, उसके बाद में आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, ओके। ये था हमारा ग्राफ। ये इस वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लेके ऑब्जर्व किया था। दिस इज आवर ओरिजिन, ओके। हमने इंड्यूस आइसोथर्म मतलब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हमने वेरिएबल रखा प्रेशर एंड वॉल्यूम को, एंड प्रेशर वॉल्यूम में चेंजेस आने के बाद गैसेस मॉलिक्यूल में क्या चेंज आता है, उनके प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आता है, वो इस ग्राफ से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा भी कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बोथ बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। हमने अभी पढ़ा ना कि लिक्विफिकेशन गैसेस का हम कैसे कर सकते हैं, आइदर बाय दो प्रोसेस में हम उसको पा सकते हैं, हम गैसेस मॉलिक्यूल को लिक्विफाई कर सकते हैं इन टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, या टू कंडीशन में हम उसको अचीव कर सकते हैं। वन फर्स्ट कंडीशन इज आवर टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ओके।
तो उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कि हमें सल्फर डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करना है, ठीक है। तो उसको लिक्विफाई करने के लिए हमने हमारे पास टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर होगा एट 265 केल्विन, हमारा पास प्रेशर आएगा 1 atm, ठीक है। तो मान लीजिए कि वन सेकंड गाइस, मान लीजिए कि ये जो गैस प्रेजेंट है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हमने ये टेम्परेचर एंड प्रेशर में लिया। दिस इज आर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो गैस को हम लिक्विफाई कैसे करेंगे, टेम्परेचर को और ज़्यादा डिक्रीज करेंगे एंड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। प्रेशर है हमारे पास कम है, 1 atm है, उसको हम अगर चाहें तो 3 atm या 4 atm करके गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज मोर सिग्निफिकेंट, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हाउएवर। अगर हम बात करें, एंड्रयूज आइसोथर्म ने क्या बताया हम लोगों को, कि प्रेशर को इंक्रीज करने से ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है हमारे पास कंडीशन, टेम्परेचर का लोअर होना। अगर हमारे पास प्रेशर लो भी है तो भी गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं अगर टेम्परेचर हमारा लो है। लेकिन टेम्परेचर अगर हाई है एंड प्रेशर जितना अगर हम बढ़ाते चले जाए तो हम गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे पास कंडीशन है कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो प्रेशर से ज़्यादा होता है। अगर एक कंडीशन मान ले कि हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है और हमने प्रेशर को इंक्रीज करते चले गए, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगे, फिर भी गैसेस को हम इफेक्टिवली लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे जब तक हम उस सिस्टम में टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं करते, ठीक है। तो तो एंड्रयूज आइसोथर्मल प्लॉट हमने लिया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में, ओके। तो उन्होंने आइसोथर्म को डिराइव किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर में। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में ऑब्जर्व किए प्रेशर वॉल्यूम का चेंजेस, उसी को उन्होंने ग्राफ में ड्रॉ किया। तो अब हम ग्राफ थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कि एक्चुअली ये कैसे दिखता है, ठीक है। मेरे साथ साथ अगर आप बनाते रहिएगे तो आपको क्लास में बोरिंग नहीं लगेगा। अगर आपको क्लास में बोरिंग लग रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ साथ आप नोट करते चलिए, अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते चलेगा, ठीक है। ओके। तो हमारा हमने जो कर्व बनाया था वो ऐसा था। ये गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर है प्रेशर चेंजेस एंड वॉल्यूम चेंजेस होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा ग्राफ ऐसा आता है, नेम दे देते हैं यहाँ पे। एंड ये कर्व जब आप लोगों को जब ये कर्व को समझना होगा, आप उल्टे तरीके से समझेंगे, ठीक है। जब भी नॉर्मली हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऊपर से आते हैं ना, वन सेकेंड गाइस, ठीक है। जब भी हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऊपर से लेते हैं। मान लीजिए कि नॉर्मली हम जब ग्राफ लेते हैं तो हम यहाँ से पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, यहाँ से देखते हैं पॉइंट क्या होता है क्या नहीं। लेकिन एंड्रयूज आइसोथर्म में हम उल्टा तरीके से जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से हम रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखिएगा। हम एंड्रयूज आइसोथर्म के ग्राफ को उल्टे उल्टे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पढ़ा जाता है एक्चुअली एंड्रयूज आइसोथर्म का ग्राफ को, ठीक है। दिस पॉइंट कैन बी shown as A, this will be B, this will be C,
ओके, सो दिस विल बी डी। मान लीजिए ये ई है, दिस इज आवर एफ जी एच। ये यहाँ पे आया जो टेम्परेचर हमारा टी सी है। कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग। एंड दिस, ओके। तो अब हम देख लेते हैं। हम मान लीजिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट डिफरेंट लाइन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन आया है अभी 13.1 डिग्री सेल्सियस में। ये लाइन आया है अभी 21.5 डिग्री सेल्सियस पे। दिस लाइन आया है हमारे पास 30.98 डिग्री सेल्सियस पे। ये लाइन आया है आप लोगों के पास 31.1 डिग्री सेल्सियस पे। एंड दिस वन इज फॉर 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस सब का याद मत रखिए, इस सब को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ये याद नहीं रखना होगा कि कौन से टेम्परेचर पे किस तरह का ग्राफ शो करता है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि एट 13.1 डिग्री सेल्सियस हमने देखा कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में हमारे पास गैस लिक्विफाई हो जाता है। ओके, सो एट ए लो टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए कि ये ग्राफ हमने, दिस इज फॉर रियल गैस ओनली, ओके। तो रियल गैस में हमने लिया, मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स लिए, ओके। सो मान लीजिए at a low temperature carbon dioxide exists as a gas at low pressure। प्रेशर इस पॉइंट में अगर हम ए पॉइंट पे मान ले तो प्रेशर बहुत लो है एंड टेम्परेचर भी बहुत लो है। ये पॉइंट हम मान ले। 1 सेकेंड गाइज, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉल, ठीक है। अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ए पॉइंट को हम अभी लिए हैं, ठीक है। ए पॉइंट में हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है एंड प्रेशर बहुत कम है। हमने टेम्परेचर को यहाँ पे मेंटेन किया 13.1 डिग्री सेल्सियस पे। ए पॉइंट पे गैस नॉर्मल है, गैसेस बिहेवियर है, बहुत प्रेशर बहुत लो है। लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन माना है कि टेम्परेचर हमारा बहुत लो है, तो गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ओके। सो यहाँ पे हमने धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। प्रेशर हमने बहुत लो प्रेशर में अभी इसको देखा था, एक पॉइंट हमारा फॉर द लो प्रेशर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो जब प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डिक्रीज। जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम डिक्रीज करते आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि ये ग्राफ को आपको उल्टे तरीके से पढ़ना है। तो जब हमारे पास प्रेशर कम था, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, जब हमने धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, इस डायरेक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए धीरे धीरे कोशिश करेंगे, तब हमारे पास वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से आप लोगों का जो बी पॉइंट आया, बी पॉइंट से आप लोगों का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया, ओके। सो एंड जो बी एंड सी में जो पॉइंट है, यहाँ पे एक स्टेडी लाइन है, ओके। तो ए एंड बी से जब हम मूव करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज along द कर्व ए बी, ओके। सो एट द पॉइंट बी लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स, ओके। सो जब लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, हमने यहाँ पे प्रेशर को बहुत इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। बी एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स आर एनफ क्लोज टुगेदर टू बाइंड, और वो इतना क्लोज आ गया एक दूसरे के कि उनके बीच में धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो जब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे उन लोगों ने लिक्विफाई करना स्टार्ट किया।
ठीक है, तो बी एंड सी के अंदर गैसेस विल लिक्विफाई। तो बी एंड सी में गैस एंड टेम्परेचर विल इन इक्विलिब्रियम। gas phase and liquid phase here is in equilibrium with each other। बी पॉइंट से, अच्छे समझिए कि बी पॉइंट से आप लोगों का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। बी सी में धीरे 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 लिक्विफिकेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज स्टडी कर्व। इन्हीं के बीच में आप लोगों का जितना वॉल्यूम डिक्रीज करना होगा उतना कर जाएगा, एंड धीरे 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 सी पॉइंट में वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑलरेडी। देखिए बी से जी, बी पॉइंट जब पहुंचेगा, इमेजिन कीजिए एक कंटेनर आप लिए, एक कंटेनर आपने लिया ऐसा, ओके, एक कंटेनर लिए और आप लोगों ने प्रेशर को मेंटेन किया, वॉल्यूम को आप वॉल्यूम तो कांस्टेंट इस कंटेनर में। तो यहाँ पे एक पिस्टन, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दी, ठीक है। तो धीरे 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 जब हम प्रेशर को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो पिस्टन आपका नीचे आने लगेगा, प्रेशर आपका नीचे आने लगेगा, तो आप लोगों का वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज करने लगेगा। जब हम बहुत ज़्यादा पिस्टन को नीचे ले आएंगे, मतलब टेम्परेचर यहाँ तक ले आए जब हम, तब gas molecules are enough close to each other that there has been a arise of force of attraction between the gas molecules। तो उन तभी से उन लोगों के बीच में लिक्विफाई करना स्टार्ट हो जाएगा। गैस मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट लिक्विफाई फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। तो बी एंड सी में गैस विल लिक्विफाई, ओके। तो सी जब पॉइंट आप रीच करेंगे, आप लोगों का गैस ऑलरेडी लिक्विफाई हो गया होगा। तो जब हम सी पॉइंट पे ऑलरेडी एक लिक्विड मॉलिक्यूल ऑलरेडी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा, तो जब हम और भी ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करने लगेंगे, और ज़्यादा इतना आप लोगों का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल में वॉल्यूम अगर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा दें तो आप लोगों का जस्ट स्लाइट आप लोगों का चेंजेस होगा वॉल्यूम में, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा एज कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता। स्पेस होता है बट उनके बीच में इतना भी ज़्यादा स्पेस नहीं होता कि वो लोग एक दूसरे के करीब जा सके, ठीक है। तो उनके बीच में जब आप लोगों का बी सी पॉइंट पे गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई कर जाएगा, सी पॉइंट पे आप लोगों का ऑलरेडी पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा। जब हम और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करने लगेंगे, वो थोड़ा जस्ट डिक्रीज करेगा वॉल्यूम आपका, ठीक है। तो अब हम डी पॉइंट पे पहुंचे। दिस फेनोमेनन हमने ऑब्जर्व किया एट 13.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक से समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम देख लेते हैं कि ई एफ जी एच कर्व में क्या होता है। हम इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे, ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच, ठीक है। तो ई वैसे ही अगर हम 21.5 डिग्री सेल्सियस में ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो आप लोगों का ई पॉइंट पे वैसे ही आप लोगों का ई पॉइंट पे आप लोगों का गैस होगा। जब हम प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेंगे, आप लोगों का वैसे ही ठीक सेम तरीके से आप लोगों का वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा। एफ पॉइंट से आप लोगों का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर हम डिक्रीज किया, सॉरी टेम्परेचर हमने कंपैरेटिवली इंक्रीज किया, तो एफ पॉइंट से आप लोगों का इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो था, तब बी पॉइंट से ऑलरेडी लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन आज 21 डिग्री सेल्सियस एफ पॉइंट से एफ पॉइंट से गैस लिक्विफाई करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ई जी एफ जी पॉइंट में गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगे, एंड जी पॉइंट जब रीच करेगा तब ऑलरेडी गैसेस विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वैसे ही, ठीक है। तो जब अगर हम ये एक्स पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, दिस एक्स इज, वैसे ही अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएं, देखिए ये जो ग्राफ आ रहा है आपका, ये जो डायग्राम आपका दिख रहा है, ठीक है, कैसे इस एरिया का धीरे धीरे चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे जब टेम्परेचर लो था, बी पॉइंट से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया था ऑलरेडी। लेकिन जब हमने टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करने शुरू कर गए, तो वॉल्यूम
तब बहुत ज़्यादा प्रेशर देने से भी आप लोगों का वॉल्यूम में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता था। धीरे धीरे वो लिक्विफाई करता था, ठीक है। तो ये पॉइंट जब आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं यहाँ यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर। जब ये टेम्परेचर के ऊपर हम चले जाएंगे, तब हम जितना भी प्रेशर आपका इंक्रीज करें, आप लोगों का गैस मॉलिक्यूल को हम लिक्विफाई करना, हम गैस मॉलिक्यूल्स को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड्रयूज ने ये सबको अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था। एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एबव व्हिच हाउ मच प्रेशर में वी अप्लाई द गैस विल नेवर लिक्विफाई, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास टेम्परेचर को कम रखना और कम टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि जब टेम्परेचर बहुत लो था, तो बी पॉइंट से ऑलरेडी आप लोगों का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते गए, तो धीरे धीरे वो लिक्विफाई करना उसका कम होते जा रहा है, ठीक है। ऊपर कैसे जा रहा है आप लोगों का देखिए। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो कितना भी हम इस पॉइंट के ऊपर हम कितना भी प्रेशर लगा लें, आप लोग गैस मॉलिक्यूल को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अनड्यूस आइसोथर्म, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर में जो आपका प्रेशर मेंटेन होता है, उसको हम बोलते हैं पीसी क्रिटिकल प्रेशर। टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर में जो प्रेशर मेंटेन होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। एंड एट क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर आप लोगों के पास जो वॉल्यूम मेंटेन रहता है, उसको हम बोलते हैं वीसी क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। ओके गाइस, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है। बॉयल्स टेम्परेचर इज ए टेम्परेचर वेयर द रियल गैस shows temporarily the ideal behavior. Boyle's temperature TB, ओके। बॉयल्स टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं टीबी में। तो टीबी एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे रियल गैस एट ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विल बिहेव एज आइडियल गैस, ठीक है। तो बॉयल्स टेम्परेचर मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ इक्वेशन बताया था आप लोगों के लिए। और द इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हमारे पास अब तक हमने पढ़ लिया है, अब तक हमने पढ़ा था क्या, काइनेटिक थ्योरी, आइडियल गैस लॉ पढ़े थे। अब तक हम रियल गैस इक्वेशन पढ़े थे। उस सब के बाद आता है हमारे पास रियल इक्वेशन और द थ्री इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसको पहला होता है हमारे पास डिटेरिक्स डिटेरिक डिटेरिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, डिटेरिक, ठीक है। तो उसको वो इक्वेशन क्या होता है अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में बॉक्स करके, ठीक है। बी होल इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी इंटू ई टू द पावर ए डिवाइडेड बाई आर टी वी एम। दिस इज फॉर 1 मोल। वी एम हम कब लेते हैं, जब हमारे पास 1 मोल होता है, ठीक है। तो डिटेरिक इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने कब एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है जहाँ पे हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था। कैसे डिराइव हुआ आप लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और हमारे पास और एक इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, दैट इज योर बर्टनेलॉट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट वो होता है आप लोगों का P प्लस ए डिवाइडेड बाई टी वी एम स्क्वायर होल इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, P प्लस ए बाई टी वी एम स्क्वायर होल इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो दीज आर सम इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्लास में आज हम इतने ही पढ़ते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे आप लोगों का भिरिया लिक्विड स्टेट क्या था, उसका उसका एक डेरिवेशन है, आप लोगों को मैं बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी ऑफ गैसेस क्या होता है। ओके, सो एंड लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टेट क्या होता है। सिर्फ आपका इतना ही बाकी है पोर्शन। ठीक है, तो इतना ही मैं आज आज आप लोगों को इतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो लोग भी अभी तक रिवाइज नहीं किए, आप लोग में से कोई ऐसे होंगे जो पिछले क्लास में रिवीजन नहीं किया होगा, उनके लिए मैं आज इतने में ही ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, जो लोग अभी तक पिछले लेक्चर्स को रिवाइज नहीं किए, प्लीज़ जाके रिवाइज करके आइए। ठीक है, हमारे कल हमारे जो क्लास होगा वहाँ पे हमारा गैस स्टेट पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको नोट्स एंड क्वेश्चंस दे दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर ट्यूनिंग इन विथ मी। ठीक है, थैंक यू गाइज, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय बाय गाइज, टेक केयर।